यहाँ इस बड़ी स्क्रीन पर फोटोज आएगी उनकी, और मैं उनसे उनके बारे में आप लोगों से प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। और आप लोग अपने हाथ उठाइएगा, और आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है आप लोगों ने उनको देखा भी होगा, सुना भी होगा, हो सकता है उनके जैसा बनना भी चाहते हो या उनको पसंद करते हो। शुरुआत करते हैं, दिखाइए सबसे पहले फोटो दिखाइए यहाँ पर। मुरारी बापू, आप में से कोई इनके बारे में बोलना चाहेगा? किसी को इनको सुना है, इनके प्रवचन को सुना है, इनको देखा है? बहुत बड़े कथावाचक हैं। अयोध्या में। अयोध्या में? ये हरिद्वार नहीं, ये तो आते जाते रहते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी राम कथा करते हैं। सुना है इनको कभी? जी। अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध कथावाचक है। मुरारी बापू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे शास्त्री जी? देखिए, इनको बताइए बच्चों को। मुरारी बापू जी का जन्म गुजरात का है, और ये जहाँ सुदामापुरी है, जो सुदामा जी का जहाँ जन्म हुआ वहीं इनका जन्म हुआ, और ये बाल्यावस्था से ही राम कथा करते हैं। और इनका एक गुजरात में मंदिर है। जब इनके पास में कोई कथा का कार्यक्रम नहीं होता तो ये अपने मंदिर में बैठ करके वहाँ केवल रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं किसी से, हमेशा या तो पाठ करते रहते हैं या कथा करते रहते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं बोलते। अब एक मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हैं भी और मैं अध्यापक भी रहा। इस सेगमेंट के बात कर लें तो शास्त्री जी, इस सेगमेंट के बात करते हैं आराम से, पहले इस सेगमेंट पूरा कर लेते हैं। लाइए दूसरी फोटो लाइए, दूसरी फोटो लाइए। प्रेमानंद जी महाराज, इनको सुना है किसी ने, देखा है? जी। हाथ उठाइए जिसने, आपसे बोल रहा हूं, किसने किसने देखा है? आपने आप सब ने? बताइए आप, माधव आप बताइए, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में क्या पसंद है आपको? महाराज जी से अभी मैं संडे के दिन ही मिलके आया था। क्या बात है, भाग्यशाली हैं आप संतों की कृपा है। क्या कहा इन्होंने आपसे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि महाराज के जो चेहरा है उसी से पता चलता है, उनके मुख से ही पता चलता है कि उनका तेज कितना है, कि वो सुबह 2 बजे उठकर पूरा वृंदावन का परिक्रमा लगाते हैं, और हंसी खेल नहीं है, उनकी दोनों किडनियां भी नहीं है, फिर भी वो भगवान के मन कीर्तन अपना सब कुछ, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो है ही, इसके बारे में तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आप जो कह रहे हैं। इन्होंने आपको क्या मंत्र दिया? मैं तो इनसे केवल मिला हूँ और मेरी कोई बातचीत हुई है, और महाराज जी को मैंने बस एक ही श्लोका सुनाया था। आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ सुनाऊं? सुनाइए सुनाइए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभं त्वयाच्युता विशति चित्तं पत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। यहाँ रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही है। श्रुत्वा, रुक्मणी जी कह रही हैं कि मैंने आपको कभी देखा नहीं, श्रुत्वा गुणान, आपके स्वरूप के गुणों को सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, और ये भी सुना है कि आप तीनों लोक में अत्यंत सुंदर भी हैं। शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम्। जब मैंने आपके स्वरूप के गुणों को सुना तब मेरे जितने भी ताप थे, जितने भी कष्ट थे, सारे कष्ट मिट गए। हरतोऽङ्गतापम् रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, और आपके गुणों से ही मेरे को इतना अखिल आनंद प्राप्त हो रहा है, तो आपका जो पूरा शरीर होगा उसकी तो कोई महिमा ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर आपको शाबाशी दी, तारीफ की इस श्लोक की। इस श्लोक सुनने के बाद उन्होंने तारीफ की, आशीर्वाद दिया अपना। जी बहुत अच्छा। अगली फोटो दिखाइए। अब अगली फोटो कौन सी दिखाइए यहाँ पर प्लीज यार। ये देखिए, अब अगली फोटो जो आ रही है, इनको तो कौन नहीं जानता, जानते हैं आप लोग? इधर भी सब लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। सब जानते हैं? आप में से हाथ उठाइए, आप में से कौन कौन जानता है इनको? आप जानते हैं अंशुमन इनको? आप जानते हैं ईश्वर? आप लोग आप जानते हैं कृष्णा? कौन है ये? जो पतंजलि के योग सब हमें सिखाते हैं, गुरु रामदेव। हाँ। अब्दुल, आप भी जानते हैं? जी। बताइए आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये योग गुरु हैं, और यही इन्होंने ही पतंजलि जो हमारी बहुत बड़ी
बहुत अच्छी कंपनी चल रही है। उसका निर्माण भी स्थापना इन्होंने की है। जी, इन्होंने और इनके जो साथी हैं बालकृष्ण उन्होंने नहीं, इसके अलावा भी ये दुनिया में योग सिखाते हैं। योग करते हैं आप? ये जी जी करते हैं? जी। योग कौन कौन करता है? योग कौन कौन करता है? सभी करते हैं? अभिनव, आप करते हैं योग? आप योगा करते हैं? कुछ करते हैं या केवल भजन करते हैं? इनको देखा आपने? जी, इनके बारे में क्या? इनसे अयोध्या में मिला था। मिले थे अयोध्या में? इन्होंने क्या कहा आपसे? इन्होंने क्या कहा आपसे? इनसे मैं मिला था, बालकृष्ण जी से मिला था, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद दिया था? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आशीर्वाद तो संतों का मिलना चाहिए। अब अगली फोटो दिखाइए। अगली फोटो यहाँ पर लेकर आइए पीसीआर। अगली फोटो भी ये भी बहुत फेमस है। इनको कौन कौन जाता है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वैसे इनका एक और नाम है, लेकिन और कौन कौन मिला इनसे? माधव। और कोई जानता है इनको? कृष्णा, आप जानते हैं? आप लोग जानते हैं? आप जानते हैं अभिनव इनको? जी। बागेश्वर बाबा पर्ची निकालते हैं। ये बहुत खतरनाक आदमी है, किसी की भी पर्ची निकाल देते हैं। खतरनाक मतलब बहुत ज्यादा, किसी की भी पर्ची निकाल कर कह देते हैं कि इनका दावा है कि मैं किसी के बारे में कुछ भी बता सकता हूँ। सो आप माधव मिले इनसे, बताइए इनके बारे में क्या बात हुई? इनसे जो है, ये तो साक्षात हनुमान जी का रूप है। मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। इतने बड़े संत हैं कि ये इन्होंने मेरा भी हो गया। अगर वो अभी आपका शो देखेंगे और आप तो क्या कहेंगे आप उनसे? संत देखें, हमें संतों का देखना चाहिए। संत देख लें तो बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि संसार के लोग जब चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है। संसार के लोग चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। अरे क्या बात है, क्या बात है।